कहानी के शुरू में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसको अपने घर के ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। जब ये देखने जाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पर हाँ उधर एक खिलौना था जो खुद से घूम रहा था। वो बूढ़ा आदमी जब वहाँ पर गौर से देखता है तो उधर उसे किसी का साया दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए वो उस पर चादर डाल देता है, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन कुछ ही देर बाद वो साया उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा डर गया था और वो चादर में छुपा साया उस पर हमला करके उसे मार देता है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक कपल को देखते हैं। एलिसन अपने बचपन के घर में अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए आई थी। एलिसन अपने डैड की मौत के बाद पहली बार अपने घर में आई थी। उसे अपने पुराने घर में आकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। उसका हस्बैंड रिचर्ड उससे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा तो हम शहर में भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये घर शहर से बहुत दूर था। एलिसन का एक बेटा भी था। रात को एलिसन को अजीबोगरीब सपने आ रहे थे, जिस वजह से वो स्लीप पैरालिसिस में चली गई थी। मतलब वो नींद में तो नहीं थी, पर वो अपने जिस्म को भी नहीं हिला पा रही थी। असल में ये उसकी बचपन की बीमारी थी। उसका हस्बैंड उसे शांत करता है। बचपन में उसके डैड उसे इस बीमारी से निकाला करते थे। एलिसन को ये बात समझ नहीं आई थी कि ये उसकी कोई बीमारी है या उसके साथ कुछ वाकई अजीब है, क्योंकि जब भी वो ऐसी हालत में होती थी तो एक औरत उसको दूर खड़ी दिखाई देती थी जो सिर्फ उसी को देखती रहती थी। बचपन में भी उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता था। उसके डैड उसको समझाते थे कि इसमें कुछ हकीकत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। और जब उसके डैड उसको सुलाकर चले जाते थे, इसको दोबारा से वही डरावने सपने आते थे। अब खैर सुबह को रिचर्ड जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी एलिसन टीवी में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को देखती है जो बता रहा था कि कैसे उसने एक आत्मा से बात करके इंसान की लाश को ढूंढ लिया है। उसे देखकर एलिसन भी मन ही मन सोचती है कि उसे भी इससे अपने केस के बारे में बात करनी चाहिए। अपने हस्बैंड रिचर्ड के जाने के बाद एलिसन अपने घर की सफाई करने लगी थी। जो वो किताबों को रख रही थी, तभी वो एक तस्वीर को देखती है जिसमें एक ब्राइड दुल्हन और उसका हस्बैंड थे। एलिसन उन्हें देखकर नहीं पहचान पाती और उस तस्वीर को रखकर दोबारा से साफ सफाई करने लगती है। इसी बीच उसे वॉशरूम से पानी के चलने की आवाज आ रही थी। जब ये जाकर देखती है तो उधर पानी का टैप नलका खुला हुआ था और वॉश बेसिन में पानी भर गया था। ये टैप को बंद करती है और पानी निकालने के लिए हाथ डालती है तो उसे वॉश बेसिन में से किसी के कटे हुए बाल मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी हैरान हो गई थी कि वो बाल यहाँ पर कैसे आए। तभी एलिसन को अपने बच्चे के रोने की आवाज आने लगी थी। ये जाकर अपने बच्चे को चुप करवाती है तो तभी उसकी नजर उनके धागे पर पड़ती है जो बॉल की तरह लिपटा हुआ था। उसे देखकर इसे याद आता है कि ऐसा धागा उसने अपनी मॉम के हाथ में भी देखा था, क्योंकि उसकी मॉम टेलर दर्शन थी। रात को एलिसन जब रिचर्ड के साथ खाना खा रही थी तो रिचर्ड बताता है कि मुझे बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना होगा। ये सुनकर एलिसन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है जरूर, तुम्हारी सेक्रेटरी भी तुम्हारे साथ जा रही होगी, क्योंकि पहले एलिसन का हस्बैंड अपनी सेक्रेटरी को पसंद करता था। एलिसन उसको मना करती है कि तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर जाओगे, जिस पर वो कहता है बात समझने की कोशिश करो एलिसन, अगर मैं नहीं गया मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। पर एलिसन को गुस्सा था कि रिचर्ड अपनी सेक्रेटरी के साथ जा रहा है, जिस पर रिचर्ड उससे कहता है कि वो उसकी जॉब है, तुम समझने की कोशिश करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मुझ पर ऐसे शक मत करो। एलिसन अब बिना कुछ कही अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसे अपने सामने घूमता हुआ खिलौना दिखाई देता है। उसको देखकर एलिसन को अपने बचपन की याद आ गई थी कि कैसे ऐसे ही बचपन में ये इसके सामने आ गया था। जब इसने इस खिलौने का पीछा किया तो इसकी मॉम ने इसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। जब सुबह हुई तो इसके डैड ने इसे बाहर निकाला था। एलिसन जख्मी हालत में बाहर निकली थी। इसके बाद इसके डैड ने ये फैसला किया था कि वो इसे किसी दूसरी फैमिली को दे देंगे, क्योंकि एलिसन अपने ही घर में महफूज नहीं थी। पर उस वक्त एलिसन ने अपने घर में एक प्रीस्ट को भी देखा था जो कमरे में बैठा मंत्र पढ़ रहा था। तब से एलिसन बाहर रहने लगी थी और अब बहुत सालों बाद ये अपने पुराने घर में आई थी। सुबह को एलिसन के पास रिचर्ड आता है और अपनी रात के बर्ताव पर माफी मांगता है और एलिसन को समझाता है। कहता है देखो समझो, ये बिजनेस ट्रिप मेरे लिए बहुत जरूरी है। एलिसन भी उसकी बात को मान गई थी और उसे जाने देती है। जिसके बाद हम रिचर्ड को उसके ऑफिस में देखते हैं जो मीटिंग में अपनी ही सेक्रेटरी को देख रहा था। उधर घर में एलिसन बिल्कुल अकेली थी। वो रात को किताब पढ़ रही थी। अचानक से लाइट बंद हो जाती है। जब ये लाइट को ठीक करने जाती है तो उधर इसे अपने डैड का साया दिखाई देता है, जिसे देखकर एलिसन काफी डर गई थी और जल्दी से लाइट को ठीक करके चला देती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद ये जल्दी से अपने बच्चे के पास जाती है, जिसको ये सही सलामत देखकर सुकून का सांस लेती है और फिर सोने चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद जब एलिसन की आंख खुलती है तो वो ये महसूस करती है कि अभी भी वो स्लीप पैरालिसिस में है। उसी वक्त उसे वॉकी टॉकी पर अपने बच्चे के कमरे में से आवाज आती है, जिसमें कोई कह रहा था कि वो उसके बच्चे को अपने साथ ले जाएगी। ये सुनकर एलिसन काफी डर गई थी। जब वो ठीक होती है तो अपने बच्चे के कमरे में जाती है और फिर रिचर्ड को कॉल करके इसके बारे में बताती है। रिचर्ड सुनकर कहता है कि ये तुम्हारा कोई वहम होगा, क्योंकि अक्सर तुम्हें
डरावने सपने आते रहते हैं, रिलैक्स रहो और दवाई खाकर सो जाओ। रिचर्ड अभी भी अपनी सेक्रेटरी के साथ था। उधर अब रात को दोबारा से एलिसन को अपने ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है और ये वही कमरा था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर था। इसको यहाँ से एक पुरानी टेप भी मिलती है जिसको इसके डैड ने रिकॉर्ड किया था। एलिसन उसको लगाकर देखने लगी थी। ये उस वीडियो में देखती है कि वो अपने मॉम डैड के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गई थी, पर साथ ही एक और वो अपनी मॉम की वीडियो देखती है जिसमें उसकी मॉम अजीब सी हरकतें करती हुई दिखाई दे रही थी और उसके डैड ने प्रीस्ट को बुलाया था। ये सब देखकर एलिसन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम को हुआ क्या था, क्योंकि आज तक उसके डैड ने इस बारे में नहीं बताया था। अब एलिसन किसी तरह उस प्रीस्ट का पता करती है जिसको इसने वीडियो में देखा था और उससे मिलने जाती है। प्रीस्ट उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि आज से कुछ साल पहले मेरे डैड ने तुमसे मदद मांगी थी। मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मेरी मॉम को ठीक करने के लिए मुझे जानना है कि आखिर मेरी मॉम को हुआ क्या था, वो क्यों अजीब अजीब हरकतें करती थी। प्रीस्ट कहता है सॉरी, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और ना कुछ बता सकता हूँ। एलिसन कहती है मुझे उस घर में किसी के होने का एहसास होता है, पर प्रीस्ट फिर भी उसकी नहीं सुनता और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। पर फिर उसी दिन प्रीस्ट एलिसन के घर खुद ही आ गया था। एलिसन पूछती है मेरा अब भी यही सवाल है, मेरी मॉम को क्या हुआ था। प्रीस्ट बताता है तुम्हारी मॉम पर किसी बुरी आत्मा का असर था, उसने तुम्हारी मॉम को अपने काबू में कर लिया था और तुम्हारे डैड ने तुम्हें दूसरी फैमिली को इसलिए दिया था, वो तुम्हें महफूज रखना चाहते थे। तुम्हारी मॉम के अंदर जो आत्मा थी वो बहुत खतरनाक थी, उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं कर रहा था, इसीलिए उनका गला काट कर हमें तुम्हारी मॉम को मारना पड़ा। इसके बाद तुम्हारे डैड को लगा कि वो आत्मा चली गई है, पर वो इसी घर में मौजूद थी। ये सुनकर एलिसन डर जाती है। वो प्रीस्ट को बताती है कि जब मैं स्लीप पैरालिसिस में होती हूँ तो मुझे कोई नजर आता है। वो प्रीस्ट कहता है ये तुम्हारा कोई वहम नहीं है बल्कि ये हकीकत है, क्योंकि वही आत्मा अभी भी यहाँ पर मौजूद है जो इस घर से जाना नहीं चाहती। एलिसन पूछती है आखिर उस आत्मा को हमसे चाहिए क्या। प्रीस्ट बताता है कि तुम्हारे नाना की शादी के फौरन बाद ही उनकी वाइफ गायब हो गई थी, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली जिससे उनके पास 2 बच्चे थे, पर उनमें से सिर्फ तुम्हारी मॉम ही बची थी। जो दूसरी उनकी बहन थी यानी कि तुम्हारी आंटी, उनको वो आत्मा अपने साथ ले गई और वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पहली नानी है जो अपने बच्चे को लेने आती है। प्रीस्ट किस बच्चे की बात कर रहा था ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। एलिसन को तभी प्रीस्ट के पीछे वही आत्मा नजर आती है जिससे वो डर कर उठ जाती है। वो प्रीस्ट से पूछती है इस आत्मा को यहाँ से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। वो बताता है कि इसके लिए उसकी सभी चीजें जो उससे जुड़ी हुई हैं हमें उन्हें जलाना होगा। तभी वहाँ पर रिचर्ड भी आ गया था जो इन दोनों की बातों को सुन लेता है और उसे बेहद गुस्सा आता है। वो प्रीस्ट को जाने का कहता है क्योंकि रिचर्ड इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लग रहा था कि प्रीस्ट एलिसन को झूठी बातों में फंसा रहा है। इसके बाद प्रीस्ट उसके घर से चला गया था। तभी रास्ते में अचानक से उसकी गाड़ी बंद हो जाती है और उसके सामने वही आत्मा आ जाती है जो ब्राइड बनी हुई थी। ये वही ब्राइड दुल्हन थी जिसकी तस्वीर एलिसन ने भी देखी थी। असल में वो यहाँ पर आकर प्रीस्ट को डराना चाहती थी। तभी प्रीस्ट दुआ करता है और मंत्र बोलने लगता है, जिस दौरान उसकी गाड़ी का दरवाजा खुलता है उसे वो फौरन बंद करता है, मगर फिर से वो दरवाजा खुल गया था। अब प्रीस्ट काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन तभी अचानक से वो आत्मा उस पर हमला करके उसे मार देती है। उधर एलिसन अपने कमरे में अब अपने बच्चे को भी ले आई थी। उसे तभी नीचे से आवाज आती है। ये प्रीस्ट को जाता हुआ देखती है। अजीब था ना, प्रीस्ट तो मर गया था, तो फिर ये कौन था। जब एलिसन उसके पीछे जाती है तो वहीं वो आत्मा उसे नजर आती है और उसे अपने साथ ले जाने लगी थी। जिस दौरान रिचर्ड जब उसके पास आता है तो आत्मा वहाँ से चली गई थी। जब ये दोनों कमरे में आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो आत्मा अब इनके बच्चे को अपने साथ ले गई है। अब रिचर्ड पुलिस को बुलाता है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। उधर एलिसन भी ये जानती थी कि उसके बच्चे को एक आत्मा लेकर गई है जिसे पुलिस नहीं ढूंढ सकती। ये अब उसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर प्रीस्ट को कॉल करती है जिसको इसने पहले टीवी पर देखा था। ये एलिसन के बुलाने से उसके घर पर आता है और उन्हें एक जादुई क्रिस्टल बॉल दिखाता है। वो बताता है जब भी कोई आत्मा, कोई बुरी शक्ति इसके पास होती है इसका रंग बदल जाता है और तभी इससे पता चलता है कि वहाँ पर कोई बुरी शक्ति है या नहीं। जब ये प्रीस्ट एलिसन के कमरे को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बच्चे को सच में कोई आत्मा लेकर गई है। ये एलिसन को कहता है कि अगर तुम अपने बच्चे को वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें उस आत्मा की दुनिया में जाना होगा, जिसके लिए एलिसन मान गई थी। रात को ये एलिसन के कमरे में मोमबत्तियां जलाकर अपना जादू शुरू करता है। जब प्रीस्ट आंखें खोलता है तो खुद को दूसरी दुनिया में पाता है जहाँ पर इसको वही आत्मा दिखाई देती है। उसके हाथ में एलिसन का बच्चा था। प्रीस्ट उस आत्मा से कहता है देखो, इस बच्चे को अगर तुमने वापस ना किया तो अच्छा नहीं होगा। पर अचानक से आत्मा गायब हो गई थी और प्रीस्ट दीवार पर एक शैतानी निशान को देखता है। असल दुनिया में प्रीस्ट आकर बताता है वो आत्मा तुम्हारी पहली नानी है जो डेमंस की पूजा किया करती थी, इसलिए एक दिन डेमन ने अपनी दुनिया से आकर उन्हें अपने काबू में कर लिया। और जब ये बात तुम्हारे नाना को पता चली तो उन्होंने इसी घर में अपनी बीवी को जिंदा दफन करके मार दिया। जिस बात का
बदला उनकी बीवी और वो डीमन मिलकर ले रहे हैं। जैसे वो पहले तुम्हारी मॉम की बहन को उठाकर ले गए थे, बिल्कुल ऐसे ही वो तुम्हारे बच्चे को उठाकर ले गए हैं। एलिसन कहती है कि आखिर वो बच्चों को क्यों ले जाती है। प्रीस्ट बताता है कि जब तुम्हारे नाना ने अपनी बीवी को जिंदा दफनाया तो वो माँ बनने वाली थी और इसी बात का बदला वो इस फैमिली के बच्चों को उठाकर पूरा कर रही है। रिचर्ड भी सभी बातें सुनकर परेशान हो गया था। वो प्रीस्ट से पूछता है अब हमें क्या करना होगा, हम अपने बच्चे को कैसे वापस ला सकते हैं। प्रीस्ट कहता है उस आत्मा की दुनिया में जाकर उससे लड़कर, और एलिसन ही इस काम को कर सकती है क्योंकि एक माँ की ताकत ही अपने बच्चे को बचा सकती है। ये कमरे में अब एलिसन को लिटा देते हैं और उसे लंबे लंबे सांस लेने का कहते हैं। ऐसा करते ही एलिसन दूसरी दुनिया में पहुँच गई थी जहाँ पर खुद वो एक बॉक्स में बंद पाती है, पर जैसे तैसे वो यहाँ से बाहर आकर अपने बचपन के कमरे में पहुँच गई थी जहाँ पर ये टीवी देख रही थी। वहीं पर इसकी मॉम इसके पास आती है और इसको दिलासा देकर कहती है सब ठीक हो जाएगा। एलिसन जब ये कहती है कि मैं जानती हूँ ये हकीकत नहीं है, तभी जो इसकी मॉम थी वो असल रूप में आकर उसका गला दबाने लगती है। उधर जो प्रीस्ट था वो रिचर्ड से अपना बैग लाने का कहता है ताकि ये सही वक्त पर एलिसन को उस दुनिया से बाहर निकाल पाए। पर जब रिचर्ड कमरे पे जाता है जहाँ पर वो अपनी सेक्रेटरी को देखता है, पर ये समझ गया था कि ये आत्मा की कोई चाल है, लेकिन उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। उसे तभी बाथरूम से आवाज आती है। जब ये देखने जाता है उधर आत्मा ने इसको अपने काबू में कर लिया था। उधर दूसरी दुनिया में एलिसन अपने नाना को देखती है जो रो रहे थे। उसको अपनी असल नानी भी दिखाई देती है जो अपना गला काट लेती है। इधर असल दुनिया में प्रीस्ट रिचर्ड का इंतजार कर रहा था, पर जब वो नहीं आता तो वो खुद ही अब ऊपर जाता है। जब कमरा खोलता है उधर सब अजीब था। रिचर्ड भी उस आत्मा के कब्जे में था। ये जल्दी से अपना बैग लेता है और दरवाजा बंद करके एलिसन के पास जाता है। अपनी चीजें निकालकर जादू करके आत्मा को एलिसन से दूर रहने का कहता है। इससे वो आत्मा उससे दूर तो हो गई थी। उधर आत्मा की दुनिया में एलिसन अपने नाना की पहली वाइफ को देखती है, यानी कि उसी आत्मा को जो अब तक इनके पीछे पड़ी थी। फिर एलिसन को अपने डैड मिलते हैं जो कह रहे थे इधर ही रुक जाओ, पर एलिसन कहती है नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बेटे को लेने आई हूँ। उसके डैड इसको आगे का रास्ता बताते हैं और कहते हैं अपना ख्याल रखना। जब ये आगे जाती है तो अपने नाना को देखती है जो अपनी वाइफ को ले जा रहे थे और कब्र खोदकर उसे दफना देते हैं। इसकी नानी कह रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे मत मारो, पर वो उसको दफना देते हैं। जब एलिसन ये देखती है तो सोचती है उसका बच्चा उसे यहीं पर मिलेगा। जब ये कब्र खोदती है तो इसे अपना बच्चा मिल गया था। ये अब उसको असल दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर जब वो असल दुनिया में जाने वाली थी तभी वो आत्मा उसको पकड़ लेती है और अगले ही पल हम देख पाते हैं एलिसन अब अपनी दुनिया में वापस आ गई थी। एलिसन अपनी आंखें खोलते ही कहती है क्या मैं अपने बच्चे को ले आई। प्रीस्ट कहता है नहीं, पर तुमने अच्छी कोशिश की थी। तभी ये बच्चे की आवाज को सुनते हैं। जब ये जाकर देखते हैं तो रिचर्ड अपने बच्चे को खिला रहा था। प्रीस्ट ये देखकर खुश हो गया था कि एलिसन की फैमिली अब पूरी हो चुकी है। कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है कि प्रीस्ट फिर से एलिसन की फैमिली से मिलने आया था। रिचर्ड उसको बताता है कि वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वो दोबारा से अपनी वाइफ और बच्चे को मुसीबत में नहीं डाल सकता। प्रीस्ट घर के अंदर आकर एलिसन के बच्चे को देखता है, पर उसे एलिसन कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। प्रीस्ट को फिर से किसी के होने का एहसास होता है। वो वही क्रिस्टल बॉल एलिसन के बच्चे को खेलने के लिए देता है। तभी उस बॉल का रंग स्याह हो गया था। प्रीस्ट समझ गया था कि इस घर में बहुत ही खतरनाक ताकत है। तभी एलिसन उधर आती है और प्रीस्ट को कहती है वेलकम है तुम्हारा। उस पर हमला करके उसे मार देती है। जिसके बाद जब रिचर्ड घर में आता है तो वो प्रीस्ट की लाश को देखता है। उसे अपने बेसमेंट से आवाजें भी आ रही थी। जब भी वहाँ पर जाकर देखता है तो डीमन के हाथ में उसका बच्चा था और एलिसन पीछे से आकर इस पर हमला करके इसे मार देती है। असल में उस आत्मा ने एलिसन पर अपना कंट्रोल कब्जा कर लिया था और कोई भी इस घर से ना जा पाए, इसीलिए एलिसन के अंदर आकर सबको मार रही थी। अब आगे एलिसन और उसके बच्चे के साथ ये डेड ब्राइड क्या करेगी और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।